friends, welcome to BS Stocks. So today in this video we are going to discuss the price action of Sequent Scientific. निफ्टी फार्मा का ये स्टॉक है और इसको हमने हमारे ग्रुप पे बहुत बार रिकमेंड किया है और उसके बाद से इसमें मूव भी अच्छा आया था। तो अगर आप अभी तक इसमें होल्ड लो और एवरेजिंग की सोच रहे हो तो इस वीडियो में हम बेस्ट एवरेजिंग पॉइंट देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट भी इसमें देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम सीक्वेंट का प्राइस एक्शन समझते हैं। ईयरली से हम इसकी स्कैनिंग करेंगे। तो ईयरली पे हमारे पास यहाँ पे एक सप्लाई जोन है और प्राइस अभी इसी सप्लाई जोन, इसको मैं रेड कर देता हूँ। नीचे हम देखें तो हमारे पास ईयरली का डिमांड जोन भी है और प्राइस में प्रीवियसली डिमांड जोन फॉलो भी हो रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हाफ ईयरली पे। तो हाफ ईयरली में सप्लाई जोन है इस पॉइंट पे एकदम टॉप पे, मतलब जो सेलिंग का ओरिजिन है वो इस पॉइंट पे है। तो अभी तक एकदम ओरिजिन पे नहीं आई है, जो एकदम बेस्ट पॉइंट है सेलिंग का उस पॉइंट पे अभी तक प्राइस नहीं आई है। नीचे हमारे पास हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी है, ईयरली हाफ ईयरली दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वार्टरली पे। तो क्वार्टरली और हाफ ईयरली दोनों के सप्लाई जोन सेम मिल रहे हैं, एकदम ओरिजिन है सेलिंग का, बेस्ट पॉइंट है ये। ठीक है, ये बेस्ट पॉइंट है सेलिंग का। अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास ये डिमांड जोन है, मतलब हमारे पास ईयरली हाफ ईयरली और क्वार्टरली तीनों डिमांड जोन इस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये एकदम बेस्ट सेटअप है, अगर इस पे आती है तो बेस्ट सेटअप है। ये मैं मार्क कर देता हूँ मैं क्वार्टरली का। अभी प्राइस स्ट्रांगली डाउन मूव में आ रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मंथली वीकली का कुछ सप्लाई जोन रहा होगा, उसकी वजह से प्राइस में डाउन मूव आ रहा है। अब हम चलते हैं मंथली पे, देखते हैं कि कहाँ पे कुछ सप्लाई जोन है क्या। तो अभी प्राइस अपने इस सप्लाई जोन से नीचे आ रही है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। अगर हम डिमांड जोन देखें तो मंथली का डिमांड जोन है हमारे पास एक यहाँ पे, ये वाला मंथली का डिमांड जोन है हमारे पास और इसका अचीवमेंट है कि इसने इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये जो सप्लाई जोन है हमारे पास इसको इसने ख़त्म किया है। देखो, इस सप्लाई जोन से जो सेलिंग प्रेशर आया उसने इस डिमांड जोन को ख़त्म किया। नीचे एक और ये डिमांड जोन है, इसको भी इसने ख़त्म किया है। ठीक है, तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है इस डिमांड जोन ने। ठीक है, तो ये मंथली का डिमांड जोन भी अच्छा है। और हम नीचे देखें तो हमारे पास ये क्वार्टरली और मंथली का यहाँ पे डिमांड जोन मिल रहा है। ठीक है, तो ये सेटअप तो एकदम बेस्ट हो गया। हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली सबके डिमांड जोन यहाँ पे मैच हो रहे हैं। ये सेटअप तो एकदम बेस्ट है। ठीक है, ये सेटअप तो बेस्ट है। अब हम वीकली पे देखते हैं कि इस पॉइंट पे कुछ अपॉर्चुनिटी है या नहीं, या फिर हमें इस पॉइंट तक का वेट करना चाहिए। तो वीकली पे हम देखें तो हाँ, वीकली पे भी एक मतलब अभी एकदम ओरिजिन पॉइंट पे ही है ये प्राइस। ठीक है, एकदम ओरिजिन पॉइंट है। वेट में एक बार ईएमए को सही मार्क कर देता हूँ, आई गेस ईएमए सही मार्क नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं वीकली पे। तो प्राइस अभी एग्जैक्टली इस ईएमए से रिकवर हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे एकदम ओरिजिन पे हमारा ईएमए भी मिल रहा है और हमारा डिमांड जोन भी मिल रहा है। ठीक है, तो अभी प्राइस यहाँ से रिकवरी दे रही है। तो अब हम चलते हैं डेली पे। डेली पे इतना खास स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इतना खास बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम करेक्शन देखें तो अभी तक 42% का करेक्शन हो चुका है। तो हम डायरेक्टली इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे लेवल अच्छा होता तो मैं यहाँ पे बोल देता कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो। ठीक है, लेकिन ये लेवल पे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है और इतना मतलब गार्बेज एरिया है। ठीक है, नो डाउट इसका अचीवमेंट है कि इसने इस पूरे मतलब जो रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इतने टाइम का मतलब प्राइस एक सेम रेंज में घूम रही थी, वहां से ब्रेकआउट भी इसी ने दिया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ये हमें अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, मतलब इतनी सारी बेस कैंडल इसमें बन रही है, तो इस पे हमें कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। ठीक है,
तो इसीलिए इस पर डायरेक्टली मैंने ट्रेड नहीं दी। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था आपको वीडियो बना के या फिर मेरे ग्रुप में कि आप यहाँ से लॉन्ग हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा एरिया नहीं है, तो हमें कंफर्मेशन का इंतज़ार करना चाहिए। मतलब अगर ये जोन वाकई में अच्छा है तो इसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और वो प्रूव तभी होगा जब वो इस सप्लाई जोन को ब्रेक करे। तो अभी तक तो ऐसा इसने प्रूव नहीं किया है। तो अगर प्राइस कुछ कंफर्मेशन देती है, अगर हम वीकली पे देखें कि सप्लाई जोन कहाँ कहाँ पे, तो वीकली का सप्लाई जोन है हमारा यहाँ पे ये वाला। डेली पे अगर हम इसी में देखें तो एक सप्लाई जोन है हमारे पास ये वाला, ठीक है। और एकदम नियरेस्ट सप्लाई जोन देखें तो वो है हमारा ये वाला, ठीक है। तो अगर प्राइस इसके ऊपर जाती है, देखो ट्रेंड कब हमारा अप होगा, जब प्राइस इसके ऊपर जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर मतलब अभी प्राइस कंटिन्यूसली डाउन मूव है तो ट्रेंड हमारा डाउन है। दो सप्लाई जोन ब्रेक हो गए तो हमारा ट्रेंड अप होगा। तो अगर प्राइस में एक अप मूव आता है ऐसा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने तो ही हम इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। बाकी ऐसे छोटी छोटी कैंडल बन के ऊपर जाएगी तो बिल्कुल कुछ एरिया ही नहीं बनेगा, कुछ सेटअप ही नहीं बनेगा अच्छा, ठीक है। अगर हम वीकली पे देखें तो हमारा सप्लाई जोन है ये वाला, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे मार करूं और अगर कैंडल कुछ ऐसी बनती है, मतलब अगला जो नेक्स्ट वीक में जो ओपनिंग होगी अगर वो ऐसी हो जाती है, ऐसी कैंडल बन जाती है और फिर डाउन आती है, तो हम उसमें भले ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बनी होगी और वीकली के सप्लाई जोन के सामने हमारे पास वीकली का डिमांड जोन रेडी हो गया होगा। अगर ऐसे इस टाइप की स्ट्रक्चर बन के जाती है तो यहाँ पे कोई डिमांड जोन रेडी नहीं होगा और इस पॉइंट से अगेन डाउन मूव आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस सप्लाई जोन का अचीवमेंट है कि इसने इस रेंज के नीचे डाउन मूव दिया है, ठीक है। मतलब ये सपोर्ट था, काइंड ऑफ एक सपोर्ट था, बार बार यहाँ पे यहाँ से प्राइस जा रही थी और इस पॉइंट से प्राइस में एक डाउन मूव आया है, ठीक है। मतलब प्रीवियस जो रेंज थी जिसमें प्राइस बार बार घूम रही थी उसको इसने ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और अगर हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वीकली का डिमांड जोन नहीं बनता है तो प्राइस में डाउन मूव आएगा इस पॉइंट तक, ठीक है। तो डेली पे हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होल्ड है तो इसके ऊपर अगर प्राइस जाती है और अगेन डाउन मूव ऐसी जो हमने डिस्कस किया है जिस हिसाब से कैंडल बनती है, तो हम इसमें कंफर्मेशन एंट्री प्लान करके आप इसमें एवरेजिंग कर सकते हो इस पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये है बेस्ट पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट तो मतलब स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है लेकिन ये पॉइंट एकदम बेस्ट है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्रेजी स्ट्रक्चर है, क्रेजी स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब जितने टी लगाऊं मैं उतने कम है इसके लिए, ठीक है। एकदम बेस्ट स्ट्रक्चर है। इस पॉइंट पे आती है तो इस पॉइंट पे तो आपको एवरेजिंग करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो इस पॉइंट पे आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। और अगर इसमें यहाँ पे ऊपर ही कन्फर्मेशन मिलती है तो आप यहाँ से भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर हम इसका टारगेट देखें कि टारगेट कितना है, अब मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ, ओनली हम सप्लाई जोन पे देखेंगे। हमारा ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली का सप्लाई जोन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे देखें तो एक सप्लाई जोन है हमारे पास ये वाला, ऊपर ये सप्लाई जोन है, ये यहाँ से टेस्टेड है। ये वाला सप्लाई जोन है वो यहाँ से टेस्टेड है, ठीक है। तो एक पॉइंट है अभी यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि कुछ और जोन है यानी डेली पे हम देखते हैं। तो डेली पे हमारा ये सप्लाई जोन यहाँ से टेस्टेड है, ये यहाँ से टेस्टेड है, ये यहाँ से टेस्टेड है। खाली एक ये पॉइंट है जो कि टेस्टेड नहीं है। बाकी ये वाला सप्लाई जोन यहाँ से टेस्टेड है, ये वाला सप्लाई जोन यहाँ से टेस्टेड है, यहाँ से पूरी ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। तो मतलब ऊपर ऑलमोस्ट सब कुछ टेस्टेड है इस पॉइंट तक, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट तक 276.77 तक कुछ नहीं है इसमें रोकने के लिए, ठीक है। तो टारगेट है हमारा ये। यहाँ पे ये सप्लाई जोन है, ये ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन बन जाता है वीकली का, जैसा कि हमने पहले बात की थी उसके बारे में, ठीक है।
तो वैसा ही अगर डिमांड जोन बन जाता है तो इस डिमांड जोन में उतनी पावर होगी कि वो इस डिमांड जोन में पहुंचा सके प्राइस, ठीक है। और उसके बाद अपना पूरा व्यू क्लियर है कि 277 तक कुछ नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ का अप मूव, ठीक है। तो एक अच्छी बात है, अगर आपको स्टॉक कंफर्मेशन देके इस पॉइंट पे मिलता है तो वो भी एक बेस्ट पॉइंट है, और अगर इस पॉइंट पे मिलता है तो वो तो सबसे बेस्ट पॉइंट है। तो होप इस वीडियो में आपको बहुत लर्निंग मिली होगी। अगर आपका कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक डाउट हो या फिर किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन आपको समझना हो जो कि आपकी वॉच लिस्ट में हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। तो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।